रमज़ान में बस 1 दिन रह गया और मेरी रमज़ान की अभी कोई भी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। आज मुझे इतने सारे काम करने थे क्योंकि कल पाकिस्तान में इंशाल्लाह पहला रोज़ा है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं सबसे पहले कौन-सा काम स्टार्ट करूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? मैंने स्टार्ट किया 100 डेज़ चैलेंज और जिसका है आज डे 10। आज मुझे घर की डीप क्लीनिंग भी करवानी थी, कपड़े भी धोने थे और उन कपड़ों को प्रेस भी करवाना था और साथ ही साथ रमज़ान के लिए कुछ आइटम्स बना के उनको फ्रीज़ भी करना था। काम इतने सारे करने वाले थे और मेरे पास टाइम बहुत कम था। आज मेरी बाजी भी काम पे थोड़ा लेट आई थी, तो ये मेरे पास कुछ स्टिकर्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको दीवार पे लगाकर ट्राई करती हूँ कि किस तरह के लगते हैं। अच्छा, ये लग तो अच्छे रहे थे लेकिन ये बार बार गिरी जा रहे थे, या शायद मेरे से स्टिक नहीं सही तरीके से हुए थे, पर ये लगे हुए अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मेरी काम वाली बाजी आ गई, तो हम लोगों ने सबसे पहले घर की सफाई शुरू की और साथ ही साथ हम लोगों ने मशीन में कपड़े भी डाल दिए कि कपड़े भी साथ साथ धुलते रहेंगे और साथ साथ सफाई भी होती रहेगी। आप लोगों में से किस किस ने रमजान से पहले अपने घर की सारी डीप क्लीनिंग कर ली है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे मेरी काम वाली बाजी ना मुझे कह रही थी कि बाजी रोजा परसों है, तो हमारे पास अभी कल का दिन भी है, कुछ काम कल कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा नहीं, रोजा कल है। तो कहती नहीं, मुझे एक बाजी ने बताया, वो कह रही है कि रोजा परसों है। तो मुझे उनकी बात पे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा नहीं बाजी, रोजा कल है, आपको किसी ने गलत बताया है। लो, मेरी इतनी सी बात कहने की देर थी तो बाजी में इस कदर फुर्ती आ गई। बाजी ने फिर फटाफट से सारे घर की सफाई की कि जल्दी से जल्द काम खत्म हो जाए। तो माशाल्लाह मेरी बाजी भी सारे ही रोजे रखती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितना काम रमजान में कम हो सके ना, मैं उतना ही कम बाजी से करवाऊँ। ये जो डस्टर है ना, ये हम लोग पिछले 1 साल से यूज कर रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ही जबरदस्त लगता है क्योंकि इससे दीवारें भी साफ हो जाती हैं और इससे आप लोग अपने कर्टन्स वगैरह और फैन भी अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। ये आगे से बेंड भी हो जाता है और ये माइक्रोफाइबर का बना हुआ है, तो इससे जो है ना डस्टिंग वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सबसे जो मज़े की इसकी बात ये ना, ये वॉशेबल है, यानी आप इसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही ना मैंने अपने जितने भी कपड़े थे ना, वो सारे ऑटो मशीन में डाल दिए थे ताकि काम जो है ना वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और जैसे मेरे कपड़े धुल गए तो बाजी ने फटाफट इन सबको प्रेस करके अच्छे तरीके से तय लगा दिया। अब मैं इनमें से देख रही थी कि ये कपड़े अब इस मौसम में पहने जाएंगे या नहीं, क्योंकि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया। तो फिर मैंने इनको अलमारी में सेट कर लिया कि देखा जाएगा, अगर तो पहनेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने लोन के कपड़े निकाल लूंगी। अब खद्दर वगैरह के कपड़ों में ना गर्मी लगती है। और साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड की भी पूरी वार्डरोब जो थी ना वो सेट कर दी थी। पूरा वीक के उनके जितने भी कपड़े थे ना वो मैंने सारे सेट करके ऑर्गेनाइज कर दिए थे। ये सारे काम तो हम लोगों ने काफी हद तक खत्म कर लिए थे। अब बस किचन का कुछ काम रह गया था, तो वो मैंने सोचा था चलो रात को कर लूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वैसे भी रात को लेट नाइट घर आना होता है। तो मैंने सोचा था कि कुछ भी रमजान के लिए बना के ना फ्रीज कर लूंगी। हालांकि हमारे घर में डेली सफाई होती है और माशाल्लाह मैं अपना घर भी साफ रखती हूँ, लेकिन फिर भी आज घर की अच्छे तरीके से सफाई करवाने के बाद एक अजीब सी खुशी हो रही थी। घर बहुत ही ज्यादा ना मुझे प्यारा प्यारा लग रहा था। लास्ट में मैंने अपने घर के सारे रूम्स में सेंटेड स्टिक्स और कैंडल्स वगैरह लगा दी थी। अच्छा, ये सेंटेड कैंडल लगाने से ना आप लोगों को अपने रूम से बहुत एक माइल्ड से स्मेल आती है और जब भी आप लोग रूम में एंटर होते हैं ना तो बड़ा फ्रेश फील करते हैं। आई होप आपको मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। आप लोगों से मिलूंगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।